कभी कभी खाली पेट से ज्यादा शोर बची हुई थाली करती है। उस दिन भी थाली में बचा खाना कुछ कह रहा था। विवेक एक बड़ी कंपनी में सीनियर मैनेजर था। उसका हर दिन बस जैसे घड़ी की सुइयों पर टिक टिक करता गुजर जाता। वो ज्यादा किसी से मतलब भी नहीं रखता था। उनकी अम्मा हर रोज लगभग 2 लोगों जितना खाना टिफिन में भर देती थी। जैसे ही लंच टाइम हुआ, विवेक ने टिफिन खोला। आज भी उतना ही ज्यादा खाना देखकर सिर हिला दिया। अम्मा भी ना, समझती ही नहीं कि इतना खा नहीं पाता मैं। वो अक्सर बड़बड़ाता, थोड़ा बहुत खाकर प्लेट किनारे कर देता और बाकी खाना ऐसे छोड़ देता जैसे उसे कोई मतलब ही नहीं। ऑफिस में नंदू काका काम करते थे। उम्र 60 के करीब, चेहरे पर झुर्रियां, आंखों में थकावट, पर चाल में सलीका था। साफ सफाई से लेकर चाय परोसने तक जो काम कहो बिना कुछ बोले कर देते थे। लंच खत्म होने के कुछ मिनट बाद विवेक धीरे से आवाज लगाता, काका, टेबल क्लीन कर देना। नंदू काका चुपचाप आते, नजर टिफिन पर जाती। आधा भरा हुआ खाना देखकर उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती। धीरे धीरे प्लेट समेटते, टेबल पहुंचते और फिर वो बचा हुआ खाना ले जाकर कैंटीन के कोने में बैठ जाते। खाना दूसरी थाली में डालते, चुपचाप कोने में बैठते और धीरे धीरे खाते, जैसे दिन भर की थकान अब मिट रही हो। अब रोज यही होता। विवेक खाना छोड़ देता और नंदू काका उसे कैंटीन में जाकर खा लेते। एक दिन दोपहर बाद किसी काम से विवेक कैंटीन की तरफ गया। वहां कोने की एक टेबल पर उसने नंदू काका को बैठे देखा। वहीं बचा हुआ खाना थाली में था और वो धीरे धीरे खा रहे थे। वो ठिठक गया, कुछ पल तक वहीं खड़ा रह गया, हैरान, चुप। उसे पहली बार एहसास हुआ कि जो खाना वो रोज बस ऐसे ही छोड़ देता था, वही किसी का पेट भर रहा था। उस दिन ऑफिस से लौटकर जब रात में खाना खाने बैठा तो पहली बार बिना कुछ छोड़े पूरा खाना खा गया। माँ को थोड़ा अजीब सा लगा, बोली, पहली बार तूने सब खा लिया, आज लंच नहीं किया था क्या? विवेक ने शांत आवाज में बस इतना कहा, माँ, आज ऑफिस में देखा, जो खाना मैं रोज छोड़ देता था उसी को नंदू काका कोने में बैठकर चुपचाप सुकून से खा रहे थे। उस एक पल ने सब सिखा दिया। अगले दिन से विवेक रोज नंदू काका के लिए खाना अलग निकालने लगा। अब रोज एक थाली नंदू काका के नाम की होती, जिसे कोई बचा हुआ नहीं कह सकता था। खाना सिर्फ पेट नहीं भरता, ये किसी की थकान मिटाता है, किसी की भूख, किसी की इज्जत संभालता है। इसलिए हर निवाले की कद्र करो। वो सिर्फ अन्न नहीं, किसी की जरूरत है।